मित्रों, वेलकम टू माय चैनल सरका अकेडमी। आज की इस वीडियो में टोटल 100 एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित प्रश्न जो है कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा देखें। यदि आपको लगे कि वीडियो अच्छा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लगातार अपडेट मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का संस्थापक था? तो यहाँ पर जो है आपके सामने 4 ऑप्शन है। राइट आंसर है मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? ठीक है, तो हु वाज द टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? ऑप्शन 4 राइट आंसर है विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 3, विष्णुगुप्त का प्रसिद्ध नाम क्या था? ठीक है, व्हाट आर द फेमस नेम ऑफ विष्णुगुप्त? ऑप्शन 4 दिया है। राइट आंसर इसमें दोनों है, इसमें है। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख यूनानी लेखकों ने किस नाम से किया है? तो यहाँ पर जो है बाय व्हाट नेम डिड ग्रीक राइटर मेंशन चंद्रगुप्त मौर्य? ऑप्शन 4 है। राइट आंसर है दोनों, एंड्रोकॉर्ड्स एंड सेंट्रोकॉर्ड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। राइट आंसर है घनानंद। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? ठीक है, ऑप्शन में 4 है ऑप्शन है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए है विशाखदत्त। क्वेश्चन नंबर विशाखादत्त। क्वेश्चन नंबर 7, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? ऑप्शन 4 है यहाँ पर, वर्ड बता चंद्रगुप्त मौर्य कॉल्ड इन मुद्रा राक्षस। ऑप्शन 4 राइट आंसर दोनों, कुलहीन और वृत्य। क्वेश्चन नंबर 8, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो 4 ऑप्शन दिया है जिसमें से उपरोक्त सभी, ठीक है, जो कि सभी नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य के, चाणक्य है, सभी के नाम है। तो ये उपरोक्त सभी डी, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? तो अर्थशास्त्र इज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट? ऑप्शन 4 है राजनीति शास्त्र से संबंधित, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, अर्थशास्त्र की तुलना किस ग्रंथ से की जाती है? तो अर्थशास्त्र कंपेयर टू विच टेक्स्ट? ऑप्शन यहाँ पर 4 है। तो राइट आंसर है सी, मैकियावेली के प्रिंस से। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पर व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? ऑप्शन 4 राइट आंसर है सी, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 12, मौर्य समाज की सीमा पश्चिम में कहाँ तक फैली थी? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके 4 दिए हैं और राइट आंसर है सी, सिंधु नदी तक। क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का प्रमुख उपलब्धि क्या थी? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है, संपूर्ण भारत का राजनीतिक एकीकरण, गुप्त साम्राज्य की स्थापना, फाउंडेशन ऑफ गुप्त एम्पायर, और कुषाणों की हार, ठीक है, डिफीट ऑफ कुषाण, और चोल साम्राज्य की स्थापना, फाउंडेशन ऑफ द चोल एम्पायर। आपके सामने राइट आंसर ए है, संपूर्ण भारत का राजनीतिक एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 14, सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने किस युद्ध में हराया था? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया, राइट आंसर है डी, कोई निश्चित नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से किसके बदले विवाह संबंध स्थापित किए? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, भूमि। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से किसके बदले विवाह संबंध स्थापित किए? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा भूमि। ठीक है, चारों में। क्वेश्चन नंबर 16, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को कौन से प्रदेश दिए? तो ऑप्शन 4 काबुल, कंधार, बल्ख, हेरात, पूरक, तक्षशिला, और डी सी में मगध, अंग, कौशल, अवंती। ए करेक्ट है, काबुल, कंधार, बल्ख और हेरात। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को अपनी बेटी किसके साथ विवाह में दी? सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को अपनी बेटी किसके साथ विवाह में दी? ऑप्शन 4 है, ठीक है, जिसमें चंद्रगुप्त करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो ऑप्शन 4 चंद्रगुप्त मौर्य के। क्वेश्चन नंबर 19, मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक का नाम क्या रखा था? तो ये इंडिका होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इंडिका का लेखक कौन था? मैगस्थनीज था, मैगस्थनीज। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, मैगस्थनीज किस यूनानी शासक का राजदूत था? एम्बेसडर ऑफ विच ग्रीक रूलर? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया है, सेल्यूकस निकेटर। क्वेश्चन नंबर 22, मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में किसका वर्णन मिलता है? ऑप्शन 4 राइट आंसर ए, मौर्यकालीन समाज का। क्वेश्चन नंबर 23, इंडिका का उल्लेख किन लेखकों ने किया है? तो यहाँ पर विच राइटर है मेंशन इंडिका? ऑप्शन ए एरियन और स्ट्रेबो, डायटोडोरस एंड उपरोक्त सभी, तो डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 24, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो यहाँ पर ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य का। क्वेश्चन नंबर 25, बिंदुसार का दूसरा नाम क्या था? तो इसे
अमित्रघात कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 ए है, यूनानी लेखक ने बिंदुसार को किस नाम से पुकारा था? तो राइटर यूज फॉर द बिंदुसार, व्हाट नेम डिड द ग्रीक राइटर? तो ये अमित्रोक्लिस इस नाम से पुकारा था। क्वेश्चन नंबर 27, बिंदुसार का राजदूत कौन था? तो एम्बेसडर बिंदुसार बिंदुसार ए डायमेकस। क्वेश्चन नंबर 28, बिंदुसार का शासनकाल लगभग कितना माना जाता है? तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट जो है ए ऑप्शन करेक्ट है, 298 से 273 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 29, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? ए अशोक। क्वेश्चन नंबर 30, अशोक का अभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया, राइट आंसर है बी 268 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 31, अशोक का सबसे बड़ा विजयी अभियान कौन सा था? बी है कलिंग युद्ध। क्वेश्चन नंबर 32, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर इन विच ईयर डिड द कलिंग वार टेक प्लेस? ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 33, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 बौद्ध धर्म, बी राइट आंसर है। अशोक को किन नामों से जानते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया है, राइट आंसर डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 35, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है, राइट आंसर ए ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में अशोक के शिलालेख किस लिपि में मिलित हैं? ऑप्शन 4 राइट आंसर बी खरोष्ठी। क्वेश्चन नंबर 37, अशोक के शिलालेख कितने स्थानों पर पाए गए? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया है, राइट आंसर यहाँ पर डी 50+। क्वेश्चन नंबर 38, अशोक के शिलालेख किसने पढ़े? ऑप्शन 4 राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 39, अशोक का रुमनीदाई अभिलेख किससे संबंधित है? ऑप्शन 4 है, राइट आंसर है बुद्ध का जन्म स्थान। अशोक का निगारी सागर शिलालेख किससे संबंधित है? तो कनक मुनि से। क्वेश्चन नंबर 41, अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस भाषा में लिखे गए हैं? तो राइट आंसर इसमें है प्राकृत। अशोक के शिलालेख किस सामग्री पर खुदे होते थे? तो पत्थर और स्तंभ पे, राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 43, अशोक के शिलालेखों में कुल कितने प्रमुख शिलालेख हैं? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन राइट आंसर बी है 14। क्वेश्चन नंबर 44, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है कौन सा है? तो ऑप्शन है ऑप्शन 4 दिए, राइट आंसर ए है शिलालेख जो है 13वां। क्वेश्चन नंबर 45, अशोक का गिरनार शिलालेख कहाँ स्थित है? ऑप्शन 4 दिया, राइट आंसर है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 46, अशोक का मास्की शिलालेख किस राज्य में मिला हुआ है? तो मास्की शिलालेख ऑप्शन 4 राइट आंसर है बी है कर्नाटक। अशोक का कौन सा शिलालेख उसके वास्तविक नाम अशोक का उल्लेख करता है? ऑप्शन यहाँ पर 4 है, जिसमें से राइट आंसर ए मास्की शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 48, अशोक का सोह गौरा ताम्रपत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन 4 दे, राइट आंसर अकाल निवारण। क्वेश्चन नंबर 49, अशोक का बारावर गुफा लेख किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आजीवक संप्रदाय से। क्वेश्चन नंबर 50, अशोक के शिलालेखों में सबसे अधिक प्रयोग किया गया उपाधि कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर देवानाम प्रिय है। क्वेश्चन नंबर 51, अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद किस नीति का पालन किया था? ऑप्शन बी है दया और धर्म की नीति। क्वेश्चन नंबर 52, अशोक का धम्म महाप्रमुख किसे कहा जाता है? ऑप्शन 4 राइट आंसर धर्म का अधिकारी। क्वेश्चन 53, अशोक का सबसे बड़ा निर्माण कार्य कौन सा माना जाता है? ठीक है, जो ग्रेटेस्ट कंस्ट्रक्शन किया था अशोक ने, 4 ऑप्शन दिया है, राइट आंसर है सांची स्तूप का, सांची स्तूप। क्वेश्चन नंबर 54, सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो ये ऑप्शन 4 राइट आंसर है बी मध्य प्रदेश। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सी अशोक ने कराया था। 56, अशोक ने कितने बौद्ध धर्म यात्राएं की थी? 3। ठीक है। क्वेश्चन 57, अशोक ने किस बौद्ध संघ परिषद का आयोजन कराया था? तो यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तृतीय। क्वेश्चन नंबर 58, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन 4 दिया है, राइट आंसर पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 59, अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन 4, तो यहाँ पे मोंगलीपुत्र तिस्य। ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 60, अशोक ने अपने पुत्र पुत्री को किस देश में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा? तो यहाँ पर सन डॉटर कहाँ भेजा था? तो ऑप्शन पहला नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार, तिब्बत, तो श्रीलंका भेजा था। क्वेश्चन नंबर 61, अशोक के पुत्र का नाम क्या था
जिसे लंका भेजा गया? ऑप्शन 4 महेंद्र। 62 अशोक की पुत्री का नाम क्या था जिसे श्रीलंका भेजा गया? तो यहाँ पर संघमित्रा बी। क्वेश्चन नंबर 63 अशोक ने श्रीलंका को किस बोधि वृक्ष की शाखा भेंट की? ऑप्शन 4 दिया हुआ है, जिसमें से आपका राइट आंसर ए बोध गया का मूल वृक्ष, बोध गया का मूल वृक्ष। तो यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन, अशोक के काल में किस विदेशी राजा ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया? ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी ने, टालेमी ने, मैगस ने, एंटियोकस ने। क्वेश्चन नंबर 65 अशोक के शिलालेखों में किस उपदेश का बार बार उल्लेख मिलता है? ऑप्शन 4 राइट आंसर धम्म। 66 अशोक का धम्म मुख्यतः किससे संबंधित था? 4 ऑप्शन दिया है, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी नैतिक और सामाजिक आचार। 67 अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की थी? ऑप्शन 4 राइट आंसर है धम्म महापात्र। 68 अशोक किस शिलालेख में पशुओं के वध पर रोक का उल्लेख मिलता है? ठीक है, ऑप्शन 4 दिया है, राइट आंसर है शिलालेख पर। अशोक के किस शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख है? ऑप्शन यहाँ पर 2, इधर आपका ए बी और सी डी, ऑप्शन सी करेक्ट है, शिलालेख 12वां। 70 नंबर अशोक के शिलालेख में कलिंग युद्ध के परिणाम का वर्णन है? ऑप्शन 4 राइट आंसर शिलालेख 13वां। क्वेश्चन नंबर 71 अशोक के शिलालेख में चिकित्सालयों की स्थापना का उल्लेख है? ऑप्शन ए शिलालेख द्वितीय सेकंड। अशोक के शिलालेख में सिंचाई और जल संसाधन की चर्चा है? ऑप्शन 4 है यहाँ पर, तो इसमें गिरनार, मास्की बाराबर और रुमनीदाई। तो ऑप्शन 4 दिया है, एक गिरनार शिलालेख। 73 अशोक का स्तंभ लेख किस पत्थर से बने थे? तो ऑप्शन 4 ए बलुआ पत्थर राइट आंसर है। 74 अशोक के स्तंभ किस शैली में बने हैं? तो मौर्यकाल शैली में। 75 अशोक के किस स्तंभ पे 4 सिंगों की मूर्ति बनी है जिसे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक माना गया है, मतलब बनाया गया है? ऑप्शन 4 दिया है, सारनाथ, सांची, लौरिया। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 76 अशोक के किस स्तंभ पे बैल की मूर्ति अंकित है? ऑप्शन ए करेक्ट है, रामपुरवा। क्वेश्चन नंबर 77 अशोक किस स्तंभ पे हाथी की मूर्तियां अंकित हैं? तो यहाँ पर ऑन विच पिलर ऑफ अशोका इज द एलिफेंट कैपिटल फाउंड? तो यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सारनाथ, संकिसा, रामपुरवा, वैशाली, संकिसा में। 78 अशोक के किस स्तंभ पे घोड़े की मूर्ति अंकित है? ऑप्शन 4 वैशाली। 79 अशोक के काल का सबसे प्रसिद्ध स्तूप कौन सा है? तो ऑप्शन 4 सांची स्तूप। 80 भरहुत का स्तूप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 4 बी राइट आंसर है, मध्य प्रदेश। सांची और भरहुत स्तूप के चारों ओर क्या बनाया गया था? ऑप्शन 4 बी राइट आंसर है, तोरण तवार गेट जो है, दवार जो है तोरण दवार बोलते से, मतलब तोरण गेट्स। 82 अशोक किस शिला से ज्ञात होता है कि उसने पशुओं और पक्षियों के लिए भी चिकित्सा की व्यवस्था की? ऑप्शन 4 दिया है, जिसमें राइट आंसर शिलालेख द्वितीय सेकंड में। अशोक ने बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का समर्थन किया? तो यहाँ पर विच सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म डिड अशोक सपोर्ट? ऑप्शन 4 दिया है, थेरवाद। 84 अशोक के शासनकाल के बाद मौर्य समाज की शक्ति का ह्रास किस समय से प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया हुआ, दशरथ, कुणाल, बृहद्रथ और देववर्मन। तो दशरथ। क्वेश्चन नंबर 85 अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे? तो यहाँ पर दशरथ। क्वेश्चन नंबर 86 दशरथ मौर्य ने किन गुफाओं का वर्णन किया? दशरथ मौर्य ने किन गुफाओं का वर्णन किया है? तो ऑप्शन 4 दिया है, नागार्जुनी गुफाएं। 87 मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, तो यहाँ पे बृहद्रथ था, ऑप्शन सी करेक्ट है। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो ये पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ऑप्शन ए। तो बृहद्रथ की हत्या के बाद कौन सा वंश स्थापित हुआ? तो ये आपका शुंग वंश आपका स्थापित हुआ। 90 मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम, विलेज, ऑप्शन ए। मौर्य काल में ग्राम का प्रमुख कौन हो कहलाता था? तो ग्रामाध्यक्ष कहलाता था। 92 मौर्य काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राजा। मौर्य प्रशासन की केंद्रीय परिषद को क्या कहा जाता था? सेंट्रल काउंसिल ऑफ मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्ड। ऑप्शन 4 दिया है, राइट आंसर है, मंत्री परिषद। 94 मौर्य काल में समाहर्ता किस पद को कहा जाता था? कर संग्राहक को। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्टेटर आपका हो गया, रेवेन्यू जो कलेक्शन करते हैं। 95 मौर्य काल में संविधाता किसे कहा जाता था? ऑप्शन 4 कोषाध्यक्ष। 96 मौर्य काल में जासूसी विभाग को क्या कहा जाता था? तो ये आपका गुप्तचर विभाग, विशेष अंतवासिक और चोरगुप्त, तो गुप्तचर विभाग। ठीक है, सीक्रेट सर्विस। 97 मौर्य काल में अपराधियों की सजा कौन तय करता था? ऑप्शन 4 है, दंडनायक। 98 मौर्य काल की राजधानी
पाटलिपुत्र की सुरक्षा किस प्रकार थी? ऑप्शन 4 राइट आंसर है बी, लकड़ी की दीवारें। 99 पाटलिपुत्र नगर का विवरण किस यूनानी यात्री ने किया है? ऑप्शन यहाँ पर 4 दिया, राइट आंसर ए, मेगास्थनीज ने। एंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस टॉपिक का, मौर्य समाज के पतन का प्रमुख कारण क्या था? ठीक है, तो यहाँ पे आपका व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द फॉल ऑफ द मौर्य एम्पायर? तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी आंतरिक षड्यंत्र था, कमजोर उत्तराधिकारी और विशाल साम्राज्य का नियंत्रण कठिन होना था। तो ये मित्रों आज के इस सेशन में टोटल 100 क्वेश्चन का पूरा ये कंप्लीट सीरीज आज का हो गया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। ये रेगुलर बेसिस पे आपको जो है 100 क्वेश्चन से संबंध 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको रेगुलर बेसिस पे आपको इसी सारका अकेडमी चैनल पे लगातार आपको मिलते रहेंगे। किसी अन्य यूट्यूब चैनल पे आपको इस तरीके का प्रश्न और रेगुलर बेसिस पे 100 क्वेश्चन का जो सीरीज है ये शायद बहुत ही कम मिलेगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।